हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और 8 तारीख तक हम आपको 10 से 12 क्लास लेंगे और 10 से 12 क्लास में हम आपको जो भी सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे प्रश्न बताएंगे उसमें से आपको जो भी प्रश्न याद ना हो तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक बार आप लोग 10 से 12 क्लास कर लीजिए, उसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न की दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1985 ईस्वी में। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्रों में भूकंप आने से सुनामी आता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। तो ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी पर 71% जल है और 29% भूमि है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। प्राणियों के शरीर में अगर जल पूछे तो कितना है? तो 65% है। और अगर पृथ्वी पे पूछे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो 71% जल है और 29% भूमि है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। और 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था? तो ये चीन से शुरू होता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? तो उस देश को विकसित देश कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अविकसित कहते हैं। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और विकसित देश का यहाँ पे उदाहरण पूछता है
कि कौन विकसित देश है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये क्या है, विकसित देश है, ये आपको याद रखना है। और जो अपना देश भारत है, ये विकासशील देश है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नरोत्तम सिंहानू कहां के शासक थे, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है कंबोडिया, डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानू कहां के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न की होची मिही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होची मिही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न की हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न की जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हेम्फ्री डेवी हैं, तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि छपखाना का आविष्कार किसने किया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छपखाना का आविष्कार किसने किया, तो छपखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है साम्यवादी, और तीसरा होता है मिश्रित। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न की बैंक उदाहरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किसका उदाहरण है, तो जो बैंक है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो तृतीय क्षेत्र होता है इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन, यहाँ पे पशुपालन, ये सभी किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे देखिए उद्योग धंधे निर्माण, ये सब किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और जितने भी बैंक होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर।
19 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में किया गया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका भंडारण सीमित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो कोयला है ये अनवीकरणीय है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो जो सोपानी कृषि है ये पहाड़ी इलाकों में होता है, जैसे उत्तराखंड, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो जो अपना देश भारत है इसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमेरिका है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद रखना है। और जो चीन है इसमें साम्यवादी, यहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो अपना देश भारत है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो जो राजनीतिक दल होते हैं इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो सांप्रदायिक जो राजनीतिक होता है ये हमेशा धर्म पर आधारित होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही बड़ा तोहफा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही बड़ा तोहफा है, तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आलू अकाल जो था वो आयरलैंड में पड़ा था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आलू अकाल का अर्थ क्या हुआ कि उस देश में आलू की कमी हो गई थी, तो
कहाँ पे हुई थी, तो आयरलैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो 7% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हरियाणा है इस राज्य में वन का सबसे कम विस्तार है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयला यहाँ पे देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एंथ्रोसाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, और तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है यहाँ पे पिट। तो ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है, यानी सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे खराब क्या होता है, तो पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो इसमें देखिए बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, लेकिन जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 अप्रैल, यहाँ पे देखिए ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। योजना आयोग या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए धर्म है, भाषा है, मानवता है और जाति है। इसमें से आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए धर्म के आधार पे विभाजन होता है, भाषा के भी आधार पे विभाजन होता है, जाति के भी आधार पे विभाजन होता है, लेकिन मानवता के आधार पर आज तक विभाजन नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर की पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। तो पंचायती राज्य का शुरुआत ये राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर की जेलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जेलवेराइन किसकी संस्था थी। तो जो
ज़ेल्वेराइन थी, ये व्यापारियों की एक क्या थी, संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो जो बिस्मार्क था ये एक कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ये हमेशा किसके साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाया जाता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं। इसका पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पे 10 से 12 क्लास आपको करवाया जाएगा, और 10 से 12 क्लास आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग क्लास करने यहाँ पे डेली सुबह 6 बजे आ जाइएगा आप लोग। तो डेली सुबह आप लोग को यहाँ पे क्लास कराया जाएगा काफी अच्छी तरीके से, और 10-12 क्लास करवाया जाएगा। उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे प्रश्न इसी 10 से 12 वीडियो से आने वाला है। तो 10 से 12 वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत एक देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका आप लोग रिवीजन कीजिए, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे नोटबुक पे लिख के याद कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।